गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं आज। तो चैप्टर का नाम है आपका संयुक्त फलन, जो बोर्ड में आपका 4 नंबर का आता है। तो इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो आज सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मतलब संयुक्त फलन होता क्या है। अब संयुक्त फलन मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फलन क्या होता है, और फलन से पहले पता होना चाहिए संबंध क्या होता है, संबंध से पहले पता होना चाहिए समुच्चय क्या होता है। तो एक एक कड़ी वाइज चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान से देखिए समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले जिसको सेट्स बोलते हैं। अब समुच्चय क्या होता है, किसी भी जगह कोई भी वस्तु है उनका आपने संग्रह कर लिया एक व्यवस्थित तरीके से, उसको क्या बोला जाता है, एक समुच्चय बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब एक क्लासरूम में जैसे कुर्सियां पड़ी हैं, ठीक है, तो कुर्सियों का कलेक्शन कर लिया आपने, कुर्सियों का संग्रह हो गया, या फिर टेबल्स का संग्रह हो गया, या फिर जो पेन है उनका संग्रह हो गया। अब या फिर छात्रों का संग्रह हो गया, छात्राओं का संग्रह हो गया, या फिर किसी विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका संग्रह हो गया, या फिर मैथमेटिकली देखा जाए तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो गया, उसको भी एक समुच्चय बोला जाता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया, संग्रह हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, एक समुच्चय बोला जाता है, सेट बोला जाता है, यानी कि वस्तुओं का सुव्यवस्थित तरीके से किया गया संग्रह। वस्तुवाद सुव्यवस्थित तरीके से किया गया संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, सेट्स कहलाता है। ठीक है, समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी इस तरीके से जेड तक। ठीक है, अब यहां पे कुछ मेन समुच्चय है उसको पता होना चाहिए। एन है वो किसको निरूपित करता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या क्या आपके यहाँ में 1 2 3 4 इस तरीके। ये इसके मतलब सदस्य हो गए आपके समुच्चय का। इसको हमेशा समझ ले, कोष्टक में अंदर लिखा जाता है समुच्चय को। एन के बाद में आता है आपका डब्ल्यू, ये होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो डब्ल्यू में बस 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डैश। ठीक है, फिर आता है जेड। जेड होता है आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याओं में आप क्या जाते हैं, माइनस की संख्याएं -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से ये आपके हुए पूर्णांक। इसके बाद में जेड के बाद में क्यू आ जाता है। क्यू इसको निरूपित करता है परिमेय संख्याओं को। ठीक है, परिमेय संख्याओं का मतलब जिनको p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। x मतलब कोई भी यहाँ पे p/q के रूप में संख्या है, p और q आपके पूर्णांक है। p संबंधित है पूर्णांक से, q संबंधित है पूर्णांक से, और q का मान 0 नहीं हो सकता। इसके बाद में r है,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर में मतलब आपके नंबर आएंगे -∞ से ∞, सारे नंबर आ जाते हैं। फिर आर प्लस है, प्लस मतलब वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो आर प्लस किससे संबंधित होगा? 0 से ∞, 0 को शामिल भी कर सकते हैं उसमें। आर माइनस है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि -∞ से 0। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख समुच्चय जो आपके काम में आने वाले हैं। अब समुच्चय के बाद नॉर्मल संबंध जानते हो आप किसी भी चीज का, ठीक है, किसी अन्य के साथ में एक कोई ना कोई लिंक जुड़ा होता है, ठीक है, वो लिंक आपका क्या कहलाता है? उनके बीच में संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका कहने का मतलब 1 है, ठीक है, 1 का मतलब संबंध क्या है कि प्राकृत संख्या हुई, 1 का एक संबंध है n के साथ में क्या है? प्राकृत संख्या है। तो ये आपका क्या है? नॉर्मल एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। अब मैंने आपका फलन, जो टॉपिक है वो आपका क्या है? फलन है आपका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फलन होता क्या है। फलन मतलब फंक्शन आपका। तो फलन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक संबंध है, ठीक है, जैसे एक समुच्चय है, एक समुच्चय बी है आपका, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय आपका क्या है? बी है। इनके बीच में कोई एक संबंध है, तो वो एक फलन कब कहलाएगा? जब ए के हर अवयव का बी के किसी भी अवयव के साथ, किसी भी एक अवयव के साथ एक अद्वितीय संबंध हो उनके बीच में, वो क्या कहलाता है? एक फलन कहलाता है। तो फलन की परिभाषा क्या होगी आपकी? यदि एक संबंध मैंने दिखाया है ए से बी में, यदि आर ए से बी में दिया गया संबंध है, तो यह फलन कहलाएगा। जब ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी भी अवयव के साथ एक अद्वितीय संबंध, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फलन कहलाता है। फलन का अन्य नाम है, फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। ठीक है, और फलन को निरूपित कैसे करेंगे? एफ ए से बी में या फिर ए से बी में एफ। फलन है ए से बी में या फिर ए से बी में फलन है, इस तरीके से आप इसको निरूपित कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल आपका फलन ये है, चित्र के अनुसार देखा जाए, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया मैंने, ई एफ जी एच। ठीक है, अब ए का अवयव है ए बी सी डी, बी के अवयव है ई एफ जी एच। ठीक है, इसके एक अवयव ए है, इसका संबंध ई के साथ है, बी के एफ के साथ है, सी का जी के साथ है, डी का एच के साथ है। मतलब ए का जो प्रत्येक अवयव है बी के किसी एक अवयव के साथ में क्या है?
संबंध रख रहा है, मतलब उसका एक अवयव के साथ में संबंध है, जैसे सिर्फ ए का ई के साथ ही होगी, बी का एफ के साथ में है, सी का जी के साथ में है, डी का एच के साथ में है, तो इसको क्या बोला जाता है? फलन बोला जाता है। अब इसके थोड़ा सा फलन को और इस आकृतियों से समझेंगे कि किस प्रकार का फलन होता है, किस प्रकार का नहीं होता। तो मैं चित्र बना रहा हूं, F A B, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ये फलन है। A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 B5। B1 B2 B3 B4। जो मैंने कुछ चार आकृतियां बनाई हैं, ठीक है, इसमें कौन सा फलन है कौन सा नहीं है ये आपको परिभाषित करना है। तो देखो पहला देखा आपने A1 है, ए का सदस्य, बी आपका ये है, तो इसके सदस्य हैं B1 B2 B3 B4। A1 अवयव का B1 के साथ संबंध है, ठीक है, A2 का B2 के साथ है, A3 का B3 के साथ है, A4 का B3 का। मतलब परिभाषा क्या है? ए का प्रत्येक अवयव का बी के किसी भी एक अवयव के साथ में संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ में है, इसका इसके एक ही अवयव के साथ में, इसका भी एक ही अवयव के साथ में है। तो ये आपका क्या है? फलन है। मतलब प्रत्येक अवयव का चाहे दो का चाहे एक के साथ में हो चाहिए, वो कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है आपकी, वो जरूरी है। बस ये होना चाहिए सिर्फ एक अवयव के साथ होना चाहिए, दो के साथ नहीं। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है फलन को, जैसे A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B3। तो यहाँ पे आपको देखना है A के अवयव A1 A2 A3 A4 आ गए सारे, B के अवयव B1 B2 B3, ठीक है, आ गए आपके। तो प्रत्येक अवयव का एक अवयव के साथ में संबंध है, अतः ये फलन है। तो ये आपका क्या है? फलन है। दूसरा देखा मैंने A1 का B2 के साथ है, एक अवयव के साथ है, A2 का B1 के साथ है, एक अवयव के साथ है, A3 का B3 के साथ है, एक अवयव के साथ है, A4 का B5 के साथ है, एक अवयव के साथ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? फलन है। इसमें अब यहाँ से एक और चीज आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे खाली रह सकता है आपका कोई भी अवयव, तो B का कोई भी अवयव खाली रह सकता है। तीसरा A1 का B1 के साथ है, A2 का B2 के साथ में है, A3 का B4 के साथ में है, लेकिन A4 का मतलब क्या है? किसी के साथ में संबंध नहीं है, तो मतलब ये क्या है? फलन नहीं है आपका, क्योंकि इसका क्या है? किसी के साथ में संबंध नहीं है। जबकि परिभाषा है A के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? B के एक अवयव के साथ में संबंध होना चाहिए। अगला A1 का 1 के साथ है, A2 का 2 के साथ, A3 का 3 और 4, इसका मतलब एक अवयव का 2 के साथ में संबंध है, तो ये भी आपका क्या है? फलन नहीं है, सिर्फ एक अवयव के साथ में होना चाहिए। और एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आपका क्यों रहेगी, जैसे इसमें A1 A2 A3, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4,
तो देखो इसका तीनों का मतलब एक अवयव के साथ में संबंध है। तो इस टाइप का भी क्या होता है, फलन होता है क्या कि प्रत्येक अवयव का एक अवयव के साथ में संबंध है। तो इस हिसाब से आपको क्या है, फलन को पहचानना है। सबसे पहले फलन क्या चीज होती है, कौन कौन से फलन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो एक ही परिभाषा इसके ऊपर सूट बैठती है क्या, ए के प्रत्येक अवयव का बी के एक अवयव के साथ में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यानी कि क्या क्या फलन नहीं हो सकता कि मतलब इसका कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, एक अवयव का दो के साथ में संबंध नहीं हो सकता, वो आपके फलन नहीं होंगे। अब इसमें बारी आती है प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है फलन में। सबसे पहले वो देखेंगे। तो ये एक फलन दिया है एफ ए से बी में, तो मैं चित्र के हिसाब से आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। इसमें ये फलन है, ये ए समुच्चय है, ये आपका बी समुच्चय है। 1 2 3 4 5। तो एफ ए से बी में एक फलन है, तो ए के जो भी अवयव होंगे आपके, ए के जो भी अवयव होंगे वो कहलाएगा आपका प्रांत, बी आपका पूरा कहलाएगा सहप्रांत, और ए के जितने भी अवयव हैं उनका किन किन के साथ में संबंध है बी में, वो कहलाएंगे आपकी क्या, परिसर। वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। मतलब ए का अवयव का, ठीक है, बी में किन अवयवों के साथ में संबंध है, तो वो आपके सारे अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे उस फलन का। तो ए पूरा आपका प्रांत हो गया, बी पूरा आपका सहप्रांत, किन किन का संबंध है सहप्रांत में ए के अवयवों के साथ, वो आपका कहलाएगा परिसर कहलाएगा। अब इसके जस्ट बाद में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, जैसे एक का संबंध इसके साथ, एक के साथ है, दो का चार के साथ में है, तो ये जो एक और चार है ये कहलाते हैं इनके प्रतिबिंब। एक का प्रतिबिंब एक, दो का प्रतिबिंब चार, तीन का प्रतिबिंब नौ, ठीक है। और उल्टा, जैसे नौ का, तीन का संबंध नौ के साथ है, नौ का तीन के साथ है, तो इस प्रांत में ये इसके कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब। चार का पूर्व प्रतिबिंब नौ, नौ का पूर्व प्रतिबिंब तीन, 16 का पूर्व प्रतिबिंब चार, 25 का 5, ठीक है। तो ये आपकी नोटेशन थी आपको, ठीक है, जो आपकी 11th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था। अब फलन के प्रकार हैं वो आपको देखने हैं। अच्छा, तो फलन के जो प्रकार है आप, ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब अब 12th के हिसाब से पढ़ रहे हो, आपको फलन का पूरा नॉलेज हो चुका है यहाँ पे। अब जो प्रकार है वो आपके काम में आएंगे 1.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आज जो फलन है उसके बारे में पढ़ा है आपने, समुच्चय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, उसको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, संयुक्त फलन की परिभाषा निकालेंगे। तो आज के वीडियो में आपको इतना सा ही मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। कल पढ़ेंगे इसकी संयुक्त फलन होता क्या है। ओके।